जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम को लेकर के, और हमारा आज का ये क्लास है दोस्तों क्लास नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन को। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं का हम क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सॉल्वर्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा गया है आप इस वीडियो में देख सकेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपना उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है। तो मैं उत्तर तो बताऊंगा ही। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2021 का, और एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों वो है डीएलएड का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन सेट के लिए, तो क्वेश्चन सेट है दोस्तों, सेट नंबर है बी, ठीक है। अगर आपके पास है तो नहीं है तो भी आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर रहता है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, ठीक है। क्रम बस इसका बदलता है। और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड दोस्तों 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस तरीके का है आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है? तो भाई सबसे गंभीर समस्या क्या है इस राज्य के लिए? तो राज्य बोल रहा है मतलब छत्तीसगढ़ की बात कही जा रही है इसमें। तो निर्धनता की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या या फिर सिंचाई की समस्या। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुपोषण की समस्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 के लिए इस वर्ष में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीजीपीएससी यहाँ तक व्यापम और इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ में, उसमें पूछता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। तो दोस्तों सन 19-20 में इसमें पूछा गया था, तो उस समय इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दोस्तों वो क्या था? 1815 रुपये था, ठीक है। 1815 रुपये था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 20-21 के लिए, तो इसमें जो है बढ़ गया था, कितना हो गया था? ये 1940 हो गया था एक का, और 1960 दूसरे का था, ठीक है। तो पतला धान था 1960 रुपये और मोटा धान था दोस्तों 1940 रुपये, ठीक है। ये जो डेटा है वो 2020-21 का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं? तो आपको पता होगा योगा से भी रिलेटेड प्रश्न यहाँ पास पूछ दिया गया था। सामान्य ज्ञान बहुत सारे जो जिनका कॉमन सेंस है, जिन लोग सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनको ज़रूर पता होगा। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो इसमें 12 आसन जो है होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है? तो किसको अपनाने की आवश्यकता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देना, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना या फिर रटने के कौशल को बढ़ावा देना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? विज्ञान से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है, जिसको हम रिसर्च की श्रेणी में रखते हैं। किस मिट्टी को रेंगुल मिट्टी कहते हैं? देखिए मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न पूछा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, यहाँ पास ऑप्शन दिया है, काली मिट्टी को कहते हैं, लाल मिट्टी को कहते हैं, कॉप मिट्टी को कहते हैं या फिर लेटराइट मिट्टी को कहते हैं। लेटराइट मिट्टी क्या होता है दोस्तों? जिसमें हल्का सा मुरुम जैसा होता है ना, उसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी आप जानते हो, जिसको आप सामान्य भाषा में लाल मिट्टी आप जानते हो, हल्का सा मुरुम से हल्का सा और भी छोटे कण उनके होते हैं। काली मिट्टी क्या होता है? बहुत ही बारीक होता है, काला होता है, जिसको हम कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं। कॉप भी वैसा ही होता है, ठीक है, हल्का सा लाल मिट्टी काली मिट्टी के बीच का ही होता है, ठीक है, कॉप मिट्टी। तो हमको बताना है दोस्तों कि रेंगुल मिट्टी किसको कहते हैं? तो रेंगुल मिट्टी किसको कहते हैं दोस्तों? तो काली मिट्टी को ही रेंगुल मिट्टी कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी के लिए, तो कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में, नेशनल लेवल पर भी, आपका स्टेट लेवल पर भी। तो इसके लिए काली मिट्टी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जरूर याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों टीएबी वैक्सीन का जो है किसके विरुद्ध किया जाता है? पोलियो के, टाइफाइड के लिए, डिप्थीरिया के लिए या फिर दोस्तों पर्टूसिस के लिए किया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइफाइड के लिए जो प्रयोग किया जाता है वैक्सीन वो है टीएबी, ठीक है। तो इसके लिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर तो आप ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं वो कौन माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक जो थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ट्रिक भी है, आप याद इसको रख सकते हो, श्रीधर चरा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट है दोस्तों, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया गया है? तो शाहजहां ने बहुत सारे, क्योंकि ये जो थे दोस्तों इमारत और थोड़ा सा कलाकारी के प्रति इनका ज़्यादा लगन था, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। तो ऑप्शन को हमको ये देख करके बताना है कि वो ऐसा कौन सा है जिसको इन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है, तो लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरे का किला आगरा, ताजमहल आगरा। तो शाहजहां ने इसमें से कौन सा है जिसे नहीं बनाया है? तो दोस्तों आगरे का जो किला है उसको क्या किया है? ये तो बनाया है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों लाल किला, तो लाल किला जो है नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकेंगे आगरे का किला। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थितियाँ देखिए, लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है, जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, ताजमहल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, लेकिन आगरे का जो किला है, ताजमहल हालांकि आगरा में ही है, तो लेकिन उसके अलावा एक और किला है। ठीक है, तो ये जो है उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग में की जाने वाला एयर बैग में होता है। तो भाई आपको पता होगा कि आप जब ड्राइव करते हैं तो उस समय सामने में एक सीट बेल्ट के स्टीयरिंग जो रहता है वहाँ पास एक एयर बैग रहता है। ठीक है, जब सामने पर बहुत ही ज़्यादा वजन के साथ टक्कर होता है तो वो एयर बैग ऑटोमेटिक खुल जाता है। क्यों खुलता है दोस्तों? कि उसमें प्रेशर पड़ता है और उसमें कौन सी गैस जो है भरी रहती है? सोडियम एजाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम नाइट्रेट। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम एजाइड जो है उसमें भरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा प्रारंभ देते हैं? तो चौथे वर्ष में, पाँचवें वर्ष में, छठे वर्ष में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका अगर आपने डीपली नॉलेज किया है तभी आप इसका बना पाएंगे, अन्यथा ये तुक्का मारने पता है तब आप तुक्का मारिए, नहीं तो ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों जो NEP है उसके अनुसार 2020 के अनुसार जो औपचारिक शिक्षा है वो कितने वर्ष के लिए है दोस्तों? वो चौथे वर्ष तक के लिए, ठीक है, शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पास एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट NEP क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, जिसके अनुसार जो है आप बच्चा जो है आप इसमें स्किल को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो यही इसमें था, तो उसको मैं बता दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है उसके निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ज़रूर पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा या फिर दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान से रिलेटेड है और व्यापम जो है संविधान का कूट से ही रिलेटेड प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न दोस्तों, संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, ये ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो संसदीय शासन के प्रमुख संदर्भ में क्या सही है? सही को बताना है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, या फिर दोस्तों मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, या फिर प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का एक लोकसभा का सदस्य जो सभा है उसके बहुमत का नेता जो है निर्वाचित हो सकता है, और इसमें दिया है सातवां प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, मतलब कहीं ना कहीं। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन भी दिया है यहाँ पास 1 2 5 6, उसी तरीके से 2 3 4 6 1 2 4 7, उसी तरीके से 1 2 3 और 5। तो इसके लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर के लिए तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा और सातवां।
तो ये सातवां और ये चौथा और पहला दूसरा बस क्या है इसमें सही है। ठीक है, बाकी अन्यथा जो है वो सभी के सभी गलत है। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप आसानी से देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। संविधान से रिलेटेड प्रश्न इस पर पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस राज्य में के वर्ष में 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों आपको पता है कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पास वित्त मंत्री दिया है, मुख्यमंत्री दिया है, योजना मंत्री दिया है, पंचायत मंत्री दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, वित्त मंत्री में टिक लगाए हैं। हालांकि उनका सोच बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है कि वित्त मंत्री का जो कार्यभार है वो किनके ऊपर है दोस्तों, मुख्यमंत्री के ही ऊपर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री के द्वारा ही वार्षिक बजट को जो है पेश किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के आकांक्षी जिले में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो आकांक्षी जिले की श्रेणी में नहीं आता है? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद या फिर जांजगीर चांपा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक की प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर पर 100% GER की परिकल्पना करती है? तो 2025, 2030, 2035 या फिर 2040? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो 2030। ठीक है, याद रखिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनावादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? तो दोस्तों प्रयोजनावादी दर्शन का अनुयायी कौन नहीं है? विलियम जोन्स, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी या फिर विलियम हार्ट कैलपेट्रिक? इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? तो निम्नलिखित में से केंद्र शासित राज्य कौन सा है? कश्मीर, लद्दाख, गोवा या फिर सिक्किम? तो दोस्तों केंद्र शासित, इसके लिए क्या हो जाएगा, शासित राज्य हमको बताना है, तो वो हो जाएगा कश्मीर, लद्दाख। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहले ये राज्य की श्रेणी में था, उसके बाद शायद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है दोस्तों, यहाँ पास देखिए 4 दिया गया है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले तो है इसमें कैग, जिसको हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। उसी तरीके से UPSC का अध्यक्ष, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, ये जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों नियंत्रक महालेखा की, उसमें अलग अलग आर्टिकल हैं। संघ लोक सेवा आयोग का आपका 315 के तहत अनुच्छेद में इसमें वर्णित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? तो कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या फिर एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें थे ना तो आपका राज्य लोक सेवा का सदस्य और एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, ये दोनों के दोनों पात्र नहीं है। तो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे, और ये शिक्षण अभिरुचि का मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है प्लेलिस्ट में, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में भी जा करके देख लीजिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और बहुत सारे वीडियो का, आप उसको भी देख लीजिएगा। और भी दोस्तों अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आपने अभ्यास ऑनलाइन क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार जो है मिलता रहेगा। ठीक है, अन्य
अन्य भी बहुत सारे दोस्तों रीजनिंग के भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर नहीं किया है ना, तो उसको भी मैं आपको डाउट क्लियर करा दूंगा। देखिए यहाँ पास इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, और ये तो था दोस्तों डीएलएड का क्वेश्चन। मैं बीएड का भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाऊंगा, इंग्लिश का भी इसमें जो है पूछा गया है उसको भी मैं लाऊंगा आपके सामने। तो देखिए इंग्लिश का भी इस तरीके का प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकेंगे, डाउनलोड मैं उसको वहाँ से कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें जो है आपको सेट बी मैंने बता रहा था, इसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको टाइमिंग ड्यूरेशन जो रहता है 2 घंटे का रहता है, और ओएमआर शीट में आपको किस तरीके से भरना है मैं बहुत ही जल्द वीडियो भी ला दूंगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी, और कोई डाउट है तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक, तो आइए मुझे लाइक जो है आप ज़रूर देने की कृपा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।